नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 90 दिन ब्रह्मचर्य करने से क्या होगा। भाई एक तो सब अपने दिमाग से निकाल दो, ब्रह्मचर्य करने से लिंग की नसें खराब होती है, लिंग छोटा होता है, बल्कि ब्रह्मचर्य नाश से यह सब समस्या आती है। कुछ युवा कह रहे थे कि हमें 90 दिन हो गए पर हमें बेनिफिट्स कुछ दिख रहे हैं। हमने कहा जब आपको बेनिफिट्स पता ही नहीं है कौन कौन से होते हैं तो आपको बेनिफिट दिख कहाँ रहे होंगे। ये सिर्फ एक आपको बेनिफिट दिख रहा होगा ताकत बढ़ने का। उसने कहा हाँ जी भाइयों, देखो ताकत बढ़ना तो ब्रह्मचर्य का एक स्वाभाविक गुण है। आज की वीडियो में हम आपको मुख्य फायदे बताएंगे। वैसे तो ब्रह्मचर्य के बहुत ही सारे फायदे हैं भाइयों, आपको यह नहीं करना है कि आपके शरीर की ताकत बढ़ जाए और आप फिर से वीर्यनाश शुरू कर दे। बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको विवाह से पहले कभी वीर्यनाश नहीं करना है। यह फायदे जो बताए जाएंगे यह सब उसको होंगे जो व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान करते हैं। जो इनमें से ध्यान नहीं करते उन्हें फ़ायदे थोड़े कम होंगे औरों की अपेक्षा, और जो कुछ नहीं करता फ़ायदा तो उसे होगा पर थोड़ा कम होगा। इसलिए भाइयों व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान जरूर किया करें और आज से ही शुरू कर दो, बिल्कुल भी लेट मत करो। देखो भाई, कोई भी नौजवान हो, कोई भी युवा हो, जब वो 90 दिन वीर्य रक्षा करता है उसके बाद उसका वीर्य कोश से निकलकर ऊपर दिमाग व अन्य शरीर में चढ़ने लगता है। शरीर को परिपक्व या परिपुष्ट बनाने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए। अगर किसी भाई को 90 दिन के बीच सोपन दोष भी हुआ हो तो उसका वीर्य भी ऊपर चढ़ने लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने वीर्य नाश कर लिया उसका बिल्कुल भी नहीं चढ़ता, क्योंकि उसने अपना शरीर खत्म कर लिया, शरीर उसका खत्म हो गया। ध्यान रहे कि बस आपको वीर्यनाश अपने आप नहीं करना है। शोभन दोष से महीने में 1 या 2 बार हो भी जाए तो कोई ज़्यादा आत्मग्लानि फील नहीं करनी है। आपको निरंतर ब्रह्मचर्य करता रहना है और कोशिश करनी है जो ये 1 से 2 बार शोभन दोष हो रहा है इसको भी बिल्कुल ख़त्म करे, इसको जड़ से ख़त्म करे, इसके कारण को जानकर। चलिए बात करते हैं बेनिफिट्स की। फर्स्ट नंबर पर है शरीर बलवान, शक्तिशाली, ताकतवर, जोश, फुर्ती बहुत ही अधिक आ जाती है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, आपने जब 1 महीने ब्रह्मचर्य किया तो आपके शरीर में तभी कितना शरीर में जोश आ गया। लेकिन जब आप 90 दिन यानी कि 3 महीने करोगे तो आपके अंदर अद्भुत बल आएगा। सेकंड नंबर पर है चेहरे पर तेज होगा, सुंदर दिखोगे। यह तो एक ब्रह्मचर्य का स्वाभाविक गुण है, क्योंकि देखो उसी का शरीर चमकता है जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर उसकी रक्षा, वीर्य की रक्षा होती है, और जिसकी वीर्य की रक्षा नहीं होती उस व्यक्ति का शरीर अच्छा सुंदर चमकता नहीं है, अजीब सा ढिल्ला ढिल्ला शरीर रहता है, उसकी आंखें धसी रहती है, बेकार शरीर उसका दिखता है। इसलिए ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा जरूरी है युवावस्था के लिए। थर्ड नंबर पर है बुद्धि तेजी से बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों वो बढ़ेगी तभी जब 90 दिन आपको कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो वीर्य है वो ऊपर खींचने लगेगा, वो दिमाग में जाने लगेगा। दोस्तों देखो, जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलता है ना उसको आगे बढ़ाने के लिए ही, ऐसे ही दिमाग को आगे बढ़ाने के लिए वीर्य डलता है। वैसे तो सारे शरीर को आगे बढ़ाने के लिए वीर्य है हमारे शरीर में, लेकिन दिमाग को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए वीर्य ही डलता है। वीर्य ही पेट्रोल है हमारे दिमाग का। फोर्थ नंबर पर है शारीरिक, आत्मिक, मानसिक रूप से बलवान होंगे और आपकी इन सभी चीज़ों से उन्नति भी होगी। क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग मानसिक दुखों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गलत सपने आना, भूत प्रेत का डर लगना, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप बलवान होंगे, फिर आपको इन किसी चीज़ों का डर नहीं लगेगा। फिफ्थ नंबर पर है आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। दोस्तों देखो, आध्यात्मिक बल जब ही बढ़ेगा जब आप ध्यान करोगे। मैंने इसलिए शुरू में बताया है कि व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान जरूर करो, तभी आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ध्यान करने से आध्यात्मिक बल बढ़ता ही बढ़ता है। 6 नंबर पर है याददाश्त तेज होगी। जब आपका दिमाग तेज हो जाएगा तो याददाश्त तो आपकी ऑटोमेटिक तेज होनी ही होनी है, और आप जो आपने याद करा है उसको आप एकदम नहीं भूलोगे। और कोशिश करो कि सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में याद करें, अगर कुछ समय मिल जाए, 1 घंटा, आधा घंटा, क्योंकि सुबह को याद किया हुआ हम जल्दी से नहीं भूलते, क्योंकि उस समय हमारा मन शांत रहता है और वातावरण भी शांत रहता है। 7वें नंबर पर है समय की अहमियत का पता चलता है कि हमने वीर्यनाश में अपना कितने समय बर्बाद कर दिया, अपनी जवानी लगा दी वीर्यनाश करने में, लेकिन अब पता चला कि उसकी कितनी अहमियत थी।
8 नंबर पर है गलत विचार आने बंद हो जाते हैं, जिससे सोपनदोष खत्म हो जाता है। पर एक चीज़ देखी गई है नौजवानों में कि जो ब्रह्मचर्य के दिन बढ़ते रहते हैं वो व्यक्ति कामुक विचार और बढ़ाता रहता है। ऐसा उसको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए ही उसको ध्यान करना है जिससे कि उसके कामुक विचार, गलत विचार शांत होते रहे। ऐसा नहीं कि आप तो दिन भर तो ब्रह्मचर्य कर रहे हैं लेकिन थोड़ी देर बाजार में चले गए या स्कूल अन्य किसी भी जगह चले गए और लड़की को देखते ही आपके दिमाग में कामुक विचार आ गए। ऐसा नहीं, उसको आने नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं आने देना, नहीं तो आपका स्वप्न दोष का कारण बनेंगे और आपकी एनर्जी रिलीज होती रहेगी, फिर आपको पछतावा होगा। 9 नंबर पर है बाल झड़ने, सफ़ेद होने, आंखें कमज़ोर होना, सब ठीक होने लगता है। और अगर आप शीर्षासन करो तो जो आपके बाल झड़ रहे हैं या सफ़ेद हो गए हैं वो दोबारा से काले भी हो जाते हैं शीर्षासन करने से। शीर्षासन कैसे करते हैं इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हैं। 10 नंबर पर है स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये तो है कि आराम से बढ़ जाते हैं, पर इसके बाद आपको इनका बिल्कुल भी नाश नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत लिमिट बनते हैं। जो हमारे शरीर में स्पर्म होते हैं वो तो हमारे शरीर में अनलिमिटेड बनते हैं, लेकिन स्पर्म काउंट जो होते हैं जिससे संतान उत्पन्न होती है यह हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा कम बनते हैं। इनकी अहमियत को समझो, अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो आप देखो आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत सारे नौजवान आप देख रहे होंगे कैसे डॉक्टरों के पास भीड़ लगी रहती है। वो भीड़ का कारण यही है कि उन्होंने अपने स्पर्म काउंट्स को ख़त्म कर लिया। और साइंस की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद इसका इलाज जानता है कि स्पर्म काउंट्स कैसे बढ़ाए जाएं। 11वें नंबर पर है अकेले में डर लगना, भूत प्रेत का, या कोई एकदम अचानक से आ जाए तकड़ा सा आदमी और वो आके एकदम हल्ला उतारे, उन सब का डर लगना बंद हो जाता है। 12वें नंबर पर है गुस्सा कम आने लगता है, क्योंकि जो वीर्य नाश करते हैं उनका दिमाग चिड़चिड़ा होता है। उसको किसी ने कुछ कहा वो एकदम चिढ़ जाता है। मजाक भी आप अगर करते हो तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उल्टा हमारे मारने को चलता है। लेकिन ब्रह्मचर्य करने के बाद उसमें यह गुण नहीं रहता, उसका मन बदल जाता है, अच्छा हो जाता है। 13वें नंबर पर है कुमार्ग से बचकर सुमार्ग पर चलने लगोगे, यानी कि आप अच्छे कार्यों में अपना हिस्सेदारी लोगे। जो आपने गलत कार्य किए हैं जैसे कि नशा करना या जो बेकार संगति के गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, नौजवान हैं, उनके साथ उठना बैठना आप छोड़ दोगे। अच्छे व्यक्तियों के साथ ही आप रहोगे, अच्छों के साथ ही आप संगति करोगे। 14वें नंबर पर है कठिन से कठिन कार्य आसान लगने लगते हैं। दोस्तों यह बात तो मेरी खुद की आजमाई हुई है, क्योंकि देखो आप जब आपके शरीर में एनर्जी होगी जब भी तो आप कुछ काम कर पाओगे, लेकिन जब आपके शरीर में एनर्जी नहीं है तो आप क्या कहोगे कि यह काम मेरे बस का नहीं, मैं नहीं करता इसको। लेकिन जब आपके शरीर में एनर्जी है तो आप क्या कहोगे, भाई यह काम मैं कर सकता हूँ और बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, कोई कठिन कार्य नहीं है, इसलिए आपको यह सब कार्य आसान लगने लगते हैं। 15वें नंबर पर है पिंपल्स खत्म हो जाते हैं। एक बात ध्यान रहे, अगर व्यायाम प्राणायाम ध्यान ना करे या प्राणायाम बिल्कुल ही ना करे तो पिंपल्स आ जाते हैं, क्योंकि शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और इस गर्मी को या वीर्य को प्राणायाम के द्वारा ही ऊपर खींचा जा सकता है। वैसे तो 90 दिन बाद ऑटोमेटिक खींचते हैं ये, पर हमारी जैसे डाइट अच्छी हो, जिसका पाचन तंत्र अच्छा हो, तो उसका शरीर वीर्य अधिक बनाता है। और जब हमारे शरीर वीर्य अधिक बनाएगा, पाचन तंत्र अच्छा है, तो एक बात ध्यान रहे, वो हमें प्राणायाम से ही ऊपर खींचना होगा, नहीं तो वो हमारे चेहरे पर पिंपल्स डाल देगा, सोपनदोष हो जाएगा। इसलिए आपको प्राणायाम बहुत अधिक मात्रा में करने हैं। अगर आपके 10 मिनट प्राणायाम से पिंपल्स नहीं हट रहे तो आपको प्राणायाम का टाइमिंग बढ़ा देना है। इसका मतलब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बननी है, बहुत ही ज़्यादा ताकत आपके शरीर के अंदर आ रही है, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखो दोस्तों, पहले ऋषि मुनि, राजा महाराजा सब यही किया करते थे। जब उनके शरीर में अत्यधिक एनर्जी आती थी तो वो उसको ऊपर चढ़ा लेते थे, जिससे उनके शरीर का एक एक हिस्सा बलवान बन जाए और युद्ध के समय उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ऋषि मुनि इससे ही अपने दिमाग को तेज करते थे कि उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाए, जिससे वो ईश्वर भक्ति, योग, ध्यान, साधना कर सके। लेकिन हमारे नौजवान इस बात को नहीं समझते।
दोस्तों हम आपको अंत में यही कहना चाहेंगे कि जो अभी तक वीरनाश कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक ब्रह्मचर्य की शुरुआत नहीं करी, वो आज से ही ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर दे, ब्रह्मचारी बनना शुरू कर दे। वीर्यवान तभी बनोगे जब आप आज से ही शुरू करोगे। यह मत करो कि आज लास्ट बार वीरनाश कर लेता हूँ, आज लास्ट बार, वो लास्ट बार कभी आता ही नहीं है। इसलिए ही आज से ही ब्रह्मचर्य शुरू कर दो, वीर्य रक्षा शुरू कर दो। तो बताओ दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसी लगी? किसी का कोई प्रश्न तो कमेंट करके जरूर पूछना।